जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 38वां सर्ग। श्री राम का प्रमुख बानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहां रात्रि में निवास करना। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता मंत्रवेत्ता विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले। मित्रों, यह पर्वत राज सुवेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की रात इस रात यहीं निवास करें। यहाँ से हम लोग उस राक्षस की निवासभूत लंकापुरी का आसानी से अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने न तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वह निंदित कर्म किया है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पास में बंधा हुआ एक ही पुरुष पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्री राम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित्त हो धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, सरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, युथपति रंभ, जामवान, सुषेण, महामति ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर सतवली, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी बानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुवेल गिरी पर चढ़ गए। सुवेल पर्वत पर जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों बानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। उस बानर युथपतियों ने सुवेल पर्वत के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे। उत्तम परकोटे उस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे तथा वह पूरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नीलवर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ बानरों ने वह सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब बानर श्री राम को देखते देखते नाना प्रकार से सिंह नाद करने लगे। तदंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब ओर छा गई। तत्पश्चात विभीषण सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और युथपतियों के समुदाय के साथ
सुवेल पर्वत के पृष्ठभाग पर सुखपूर्वक रात्रि निवास किया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 38वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।